और ईरान के मोर्चे पर कूटनीतिक रास्ते करीब करीब बंद हो चुके हैं और ट्रंप की हट है कि वो ईरान को अपनी शर्तों पर झुका कर रहेंगे, फिर चाहे पूरा अरब विनाश की आग में क्यों न समा जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में वो सैन्य जमावड़ा किया है जैसा अतीत में कभी नहीं हुआ। हालांकि इसे दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जो युद्ध को करीब बता रहे हैं। अब क्या है वो संकेत, इस रिपोर्ट में देखिए, जिसका प्रमाण है इजराइल के आसमान पर बढ़ी अमेरिकी वायु सेना की हलचल, जहां तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी KC-135 एरियल रिफ्यूलर्स और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट विमान उतरे हैं। क्योंकि इजराइल में बढ़ी हलचल ईरान के मोर्चे पर ट्रंप का बिछाया एक जाल है, जिसमें अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक पहले तो नाकाबंदी की गई, जहां USS अब्राहम लिंकन के साथ खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो भूमध्य सागर में जेराल्ड आर फोर्ड समेत कई युद्धपोत मौजूद हैं। और मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव का कारण है ईरान का घिराव, और अमेरिका ने ईरान का घिराव किस स्तर पर किया है इसे समुद्र में बिछाए जाल से समझिए। अरब सागर में अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 7 डिस्ट्रॉयर और कॉम्बैट शिप की तैनाती की है, जिसमें USS फ्रैंक E. पीटरसन जूनियर, USS स्प्रुएंस, USS डेल्बर्ट D. ब्लैक, USS मैकफॉल, USS पिंकनी, USS सांता बारबरा और USS तुलसा शामिल हैं। ऐसे ही ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने 2 डिस्ट्रॉयर USS माइकल मर्फी, USS मित्शर की तैनाती की, जो गाइडेड मिसाइल से लैस है। जबकि फारस की खाड़ी में अमेरिका ने घातक कॉम्बैट शिप USS कैनबरा को तैनात कर दिया है। इसके अलावा भूमध्य सागर में US का सबसे बड़ा और उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड पहुंच चुका है। इसके साथ ही USS बल्केली, USS रूजवेल्ट, DDG-80, USS मेहन, USS विंस्टन S. चर्चिल और USS बैनब्रिज जैसे डिस्ट्रॉयर आगे बढ़ रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का शनिवार को होने वाला इजराइल दौरा टल गया है। अब यह दौरा सोमवार को कर दिया गया है। मुमकिन है कि सोमवार तक इजरायली कैबिनेट कोई बड़ा फैसला ले और फैसला होने के बाद ही रूबियो तेल अवीव पहुंचे। और USS जेराल्ड आर फोर्ड ने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अल्बोरन सागर में एंट्री ली थी, जहां से यह घातक एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में पहुंचा और इसकी लास्ट लोकेशन ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास थी, जिसके बाद इसका ट्रांसपोंडर बंद किए जाने की खबर है। हालांकि ये दुश्मनों को गुमराह करने के लिए किया जाता है, लेकिन दावा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचना है, यानी अगले कुछ घंटों में यह पोत वहां पहुंच जाएगा। यानी 48 घंटे से भी कम समय में US का घातक एयरक्राफ्ट कैरियर 3700 किलोमीटर की दूरी तय करके। पहला ये कि यही शहर इजरायली नौसेना का मुख्यालय है, और दूसरा इसी शहर में इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। मध्य पूर्व के मोर्चे पर अमेरिका ने 40,000 से ज्यादा सैनिक पहले ही तैनात किए हैं, और अब कार्गो विमानों की आवाजाही बता रही है कि सैनिकों की संख्या बढ़ रही है।